जब वो कहते हैं ना मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली है पर मोदी जी चुप हैं। और आखिरी लाइन, टीवी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने में व्यस्त। आप कितनी दफा मेरे कार्यक्रम में आ चुकी हैं और ये मीडिया में ही तो खबरें छप रही हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार से पूछ रहे हैं। संदीप जी धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप एक बहुत माइक्रो माइनॉरिटी हैं जो इस पर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप एक बड़े अहम मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन बाकी मीडिया में कौन सा डिबेट चल रहा है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें जब वो लोग यहाँ पर नहीं मौजूद है। मैं खुश हूं कि ऐसे डिबेट में आपने मुझे बुलाया और असल मुद्दों पर यह डिबेट हो रहा है। मैं 2 या 3 बातें कहना चाहती हूं और पूरी इज्जत से कहना चाहती हूं कि जफर इस्लाम जी या उनकी पार्टी या उनके प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ये कहते नहीं थकते थे कि हम विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन की सांस वो अपनी हर दूसरी सांस के बाद लेते थे। लेकिन जो कोविड के बाद महामारी आई है, जो कोविड के बाद आर्थिक मंदी का दौर आया है, इसमें हम भौचक्के नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे यहां तो कोविड के पहले ही महामारी आ चुकी थी, आर्थिक मंदी। और इसलिए आ चुकी थी क्योंकि कोविड के पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है वो 4.2% हो चुकी थी। लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ 3.1% थी। और डिमोनेटाइजेशन का क्योंकि आपने सवाल उठाया था लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, तब से हमारी आर्थिक वृद्धि की दर आधी हो चुकी है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम्स प्री कोविड है। जो कोमॉर्बिडिटीज कही जाती है वो कोविड से पहले है। पहला मैं ये कहना चाहती हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं, आज ये यूएस चाइना से अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं। आप फास्टेस्ट ग्रोथ रेट पर भी अपने आप को उनसे कंपेयर करते थे, अब स्लो डाउन पर भी करते हैं। अरे उनकी इकोनॉमी का साइज देखिए, $21 ट्रिलियन एक इकोनॉमी है, $14 ट्रिलियन एक इकोनॉमी है। हम मुश्किल से $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जबरदस्ती कूदते रहते हैं। उसको मंदी को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। आपने एक बात सही कही और उसमें मैं अपनी आवाज जरूर जोड़ना चाहती हूं। हम हर तरीके की बातें सुनते हैं सरकार से, इस रूलिंग पार्टी से, लेकिन हम आर्थिक मुद्दों पर बहस क्यों नहीं सुनते हैं। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी ने कुछ बैंकर्स से मीटिंग करी थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था, जिसमें कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1.86 लाख करोड़ का था, वो तो लोन मिला था। लोगों ने लोन लिया ही नहीं। क्रेडिट ग्रोथ 6% पर आधी हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नीति, नियम, कानून की कमी है। आपने सालों सुप्रिया, आपने सालों वित्त मंत्रालय कवर किया। एक मिनट, आपने सालों वित्त मंत्रालय कवर किया। मई के मध्य में 5 दिन लगातार निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अंग्रेजी में वो बोलती थी और वो हिंदी में तर्जुमा करते थे। 5 दिन तक तो बोले। मई के बाद 3 महीने हो गए, एक भी शब्द नहीं सुना है। ये आपको अजीब लगता है? संकट काल है, संक्रमण काल है और वित्त मंत्री खामोश हैं। मैं तो बार बार ये बात कह रही हूं, नौकरियां जा रही हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि ये नौकरी का डेटा भी नहीं रिलीज करेंगे, कुछ पेपर्स नहीं, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन निकाली है। उद्योग बंद हो रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला की बात आज सुन लीजिए। वो तो ऐसे धंधे में जहां पर वो टेलीकॉम भी चलाते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी चलाते हैं, सीमेंट और स्टील का भी बिजनेस व्यापार करते हैं, एल्यूमिनियम तक का। वो तो कह रहे हैं कि इस फिस्कल तो छोड़ दीजिए, आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा प्रकोप होने वाला है। पर आप गलत बयानी क्यों करते हैं सुप्रिया? पर गलत बयानी क्यों दी जाती है? एक मिनट सुप्रिया, मुझे एक बात बोलनी। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ एक बात उठाना चाहती हूं यहां पर, क्योंकि बार बार अगर भाजपा से आर्थिक व्यवस्था के बारे में सवाल करो तो वो कहते हैं एफडीआई देखिए। पिछले 4 महीनों में $27.7 बिलियन एफडीआई इंडिया में कमिट हुआ है। आया नहीं है, कमिट हुआ है, जिसमें से 63% एक ही कंपनी रिलायंस जियो में कमिट हुआ है। कौन सी नौकरी बनेगी, कौन सी ग्रोथ होगी? इस एफडीआई का ढिंडोरा पीटना बंद करिए आप लोग, ये मैं कहना चाहती हूं।